से मुकाबला कर सकता है, लेकिन 95वें स्तर के टाइटल डॉलुओं का सामना नहीं कर सकता। दामिंग और एयर मिंग कर सकते हैं, क्योंकि वो सामान्य 10 लाख साल के आत्मा जानवर नहीं हैं। टाइटन जाइंट एप का खून डार्क गोल्ड थंडर बियर जैसा है। एज़्योर बेल पाइथन में ड्रैगन का खून है। दोनों साधारण नहीं। भले तुम्हारी मकड़ी आत्मा के गुण उनसे मेल नहीं खाते, आत्मा मिलने के बाद सिस्टम नए मिलते जुलते कौशल देगा। तुम्हें गुणों की परवाह नहीं, सिर्फ चक्र के साल देख रहे हो। एक बार हाथ लग गया तो तुम्हारे पास 4-10 लाख साल के चक्र होंगे। टाइटन जाइंट एप, एज़्योर बेल पाइथन, नरम हड्डी वाला खरगोश और डेथ जुहुआंग का खुद का एक। अफसोस की 9वें चक्र के 2-10 लाख साल के चक्रों में से एक बदलेगा। थोड़ा नुकसान है, लेकिन तांगसान के हाथ लगने से बेहतर है बर्बाद कर दो। तीनों बिना रुकावट भीतरी इलाके की जीवन झील तक पहुंचे। झील की सतह असामान्य रूप से शांत थी। अगर तुम्हें झील की गहराई में छिपी आभा महसूस न होती तो लगता कि दो जानवर यहाँ नहीं हैं। बाहर आओ। तुम्हारी ये घटिया छिपने की तरकीब मुझसे नहीं छिप सकती। झील में लहरें उठीं। फिर पानी फटा और एक अजगर जैसा आत्मा जानवर सिर बाहर निकला। सिर पर 2 बैल के सींग। बैल का सिर, अजगर का शरीर। कई 100 मीटर लंबा विशाल शरीर, यही स्टार डॉलू जंगल का एज़्योर बेल पाइथन है। दूसरी तरफ एक विशाल छाया आसमान से गिरी। तीनों के पीछे जमीन पर कई 10 मीटर ऊंचा टाइटन जाइंट एप। पैर पटकते ही जंगल और जमीन कांप उठे। टाइटन जाइंट एप के शरीर से हिंसक आभा फूट रही थी। दोनों सामान्य 10 लाख साल के आत्मा जानवर नहीं हैं। इंसान, तुम पर 5वीं चाची की आभा है। शियाओ वू की माँ तुम्हारे हाथों मरी थी। यहाँ क्यों आए हो? एज़्योर बेल पाइथन तुम्हें घूर रहा था। दुश्मन आमने सामने। पास खड़े टाइटन जाइंट एप की मांसपेशियां तन गई थीं। फटने ही वाला था। अब इनकार करने का मतलब नहीं। तुमने बीबी डोम की सब कुछ विरासत में लिया है, तो सारी साजिशें भी। तुमने इनकार नहीं किया। हाँ, मैं ही था। बदला लेना है। इंसान, तुम्हें मरना होगा। 5वीं चाची की जान दो। टाइटन जाइंट एप दहाड़ा। एज़्योर बेल पाइथन साफ तौर पर 3 टाइटल डॉलुओं से लड़ना नहीं चाहता था। पूंछ घुमाकर गुस्से में पागल टाइटन जाइंट एप को रोका। मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। यहां से चले जाओ। स्टार डॉलू जंगल के मुख्य क्षेत्र में फिर कभी कदम मत रखना। तुम्हारी पुतली सिकुड़ी। कत्ल का बदला भी अस्थायी रूप से भुला सकता है। एज़्योर बेल पाइथन सच में आसान नहीं। शायद इसकी जिम्मेदारी इस जगह की रक्षा करना है, इसलिए यहाँ लड़ाई नहीं चाहता। लेकिन लड़ना है या नहीं, वो तय नहीं करेगा। हम इतनी मेहनत से आए हैं। तुम्हारे एक कहने से चले जाएं तो मेरी बेइज्जती होगी। लड़ाई शुरू होने पर तुम तुरंत 2 ध्रुवीय स्थिर क्षेत्र से टाइटन जाइंट एप को बांध देना। मैं एज़्योर बेल पाइथन को मारूंगा। तुमने आदेश दिया। जी पोप महोदय, जुगुई दो ने सिर हिलाया। तुमने एज़्योर बेल पाइथन के विशाल सिर की तरफ देखा और हंसे। मैं यहाँ क्या करने आया हूँ? तुम्हें एक वरदान देने। तुम्हें पश्चिमी स्वर्ग भेजने। इंसान, तुम्हारा मतलब क्या है? एज़्योर बेल पाइथन बुद्धिमान है, इंसानी भाषा बोल सकता है, लेकिन पल भर में समझ नहीं पाया। तुम्हें उस 5वीं चाची की बहुत परवाह है ना? अच्छा है। मैं अच्छा इंसान बनकर तुम्हें उससे मिलवा देता हूँ। हमला करो, तुमने धीमी आवाज में कहा। 2 ध्रुवीय स्थिर क्षेत्र। जुगुई दो तुरंत हरकत में आए। पीठ से पीठ सटाकर खड़े हुए। अपनी पूरी आत्मा चक्र छोड़े। 18 आत्मा चक्र आपस में मिलकर एक विशाल घेरा बन गया। टाइटन जाइंट एप को समझ भी नहीं आया और पूरा क्षेत्र उसे जकड़ गया। एज़्योर बेल पाइथन पल में समझ गया। उसके शरीर से सुस्ती का क्षेत्र निकला। लालची इंसान, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, वो चाहे जितना सुस्त हो। तीनों का मकसद समझ गया। पहले 3 टाइटल डॉलुओं से भिड़ना नहीं चाहता था। डेथ जुहुआंग आत्मा, सच्चा शरीर। तुम्हारा शरीर पल में बदल गया। ऊपर का हिस्सा बैंगनी काले कवच से ढक गया। चेहरा भी खोल से ढक गया। आंखों के नीचे 4 छोटी आंखें और निकल आईं। देखने में भयानक। पीठ पर विशाल मकड़ी का पेट। 8 पैर बाहर निकले। पंजों की नोक से बदबूदार जहर टपक रहा था। पल भर में तुम उच्च कुलीन महिला पोप से भयानक मकड़ी राक्षस बन गए। ये पिछले शरीर का सबसे बड़ा मलाल था। सुंदर औरत, लेकिन 2 डरावनी मकड़ी आत्माएं। तुम्हारी नजर में कोई बात नहीं।
राक्षस तो राक्षस, आत्मा ताकतवर होनी चाहिए। ये ताकतवर शक्ति सच में लुभाती है। एक बार जहर लग जाए तो लगातार कमजोरी आती है, आखिर में मौत। आम आत्मा गुरुओं के लिए युद्ध में ये तबाही है। एक बढ़ता है, एक घटता है। मतलब तुम 120% ताकत चला सकते हो, दुश्मन सिर्फ 80%। दो बड़े क्षेत्रों के दबाव में एज़्योर बैल पाइथन तुरंत कमजोर पड़ गया। मकड़ी का पीला जहर उसके शरीर से लिपटकर उसकी जान खा रहा था। तुम्हारी भारी आत्मा शक्ति ने भी एज़्योर बैल पाइथन के दिल को झटका दिया। उसे पता था इस बार शायद गया। एज़्योर हमला, विनाशकारी बिजली, उसके मुंह से बिजली की किरण निकली। निशाना तुम नहीं, पीछे आत्मा संलयन कौशल चला रहे जुगुई दो थे। अगले ही पल तुम बिजली के सामने कूद गए। भारी आत्मा शक्ति से उस हमले को रोक लिया और एज़्योर बैल पाइथन के पीछे तुम्हारी एक जैसी दूसरी औरत खड़ी हो गई। ये तुम्हारी डेथ जुहुआन की 8वीं कौशल मकड़ी का प्रतिरूप है। कौशल से बना प्रतिरूप जिसमें शरीर की 100% ताकत होती है। बुद्धि नहीं, तुम्हें उसे चलाना पड़ता है। ये ताकत सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं, कौशल भी शामिल हैं। लेकिन सिर्फ पहले 7 कौशल चला सकता है। तुमने जहर लगे मकड़ी के पंजे से एज़्योर बैल पाइथन की गर्दन में घोंपा। भयानक मकड़ी का जहर अंदर गया। एज़्योर बैल पाइथन की जान तेजी से खत्म होने लगी। शियाओ वो बहन, तुम्हें अच्छे से जीना है। मेरे लिए बदला मत लेना। एज़्योर बैल पाइथन की आवाज धीमी पड़ती गई। सामने दुश्मन को इतना ताकतवर देखकर शियाओ वू के भविष्य की चिंता होने लगी। टाइटल डॉलुओ 95वें स्तर के बाद हर स्तर एक पहाड़ है। इन दो जानवरों की ताकत भी सिर्फ 95वें स्तर के टाइटल डॉलुओ जैसी। तुम्हारी 97वें स्तर की ताकत पूरी खोलकर साथ में भयानक मकड़ी का जहर मारना बिल्कुल आसान था। हाँ, तुम जोर से हंसे, एकदम बुरे खलनायक जैसे। लहजा तंज भरा। मरते समय भी चाटुकारिता। ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। मौका मिला तो उस 10 लाख साल के बूढ़े खरगोश को भी वरदान दे दूंगा। तुम मेरा आत्मा चक्र चाहते हो? मैं तुम्हें आसानी से नहीं दूंगा। एज़्योर बैल पाइथन ने तुम्हें नफरत से देखा। विशाल शरीर धड़ाम से गिरा। एक लाल आत्मा चक्र हवा में तैरने लगा। तुमने तुरंत आत्मा चक्र नहीं सोखा। कई छोटे मकड़ियों को छोड़कर एज़्योर बैल पाइथन का शरीर चीर दिया, हड्डी और गोला जैसा निकाला। 10 लाख साल का एज़्योर बैल पाइथन दाहिनी हड्डी। उसे आत्मा उपकरण में रखा। आत्मा चक्र सोखने का मौका भी नहीं मिला कि दूसरा 10 लाख साल का जानवर पहले ही टूटकर भाग निकला। बड़े भाई, तुम काला चेहरा करके टाइटन जाइंट एप को अपनी तरफ आते देख रहे थे। दाहिनी हड्डी में एज़्योर बैल पाइथन और टाइटन जाइंट एप, दो चनुचने वाले 10 लाख साल के जानवर, दो ध्रुवीय स्थिर क्षेत्र में लंबे समय तक फंसे रहे थे। तांग सान और शियाओ वू को एक भावुक प्रेम कहानी निभाने के लिए काफी समय मिला था। शियाओ वू ने तांग सान को एक लाल आत्मा चक्र बलिदान किया था, तब भी उसने इतना हंगामा नहीं किया था। अब एज़्योर बैल पाइथन मर गया तो वो हंगामा कर रहा है। क्या वो 10 लाख साल का बूढ़ा खरगोश उसके दिल में बड़े भाई से भी कम है? जुगुई दो ने कहा, हम टाइटन जाइंट एप को इतनी देर तक बांध सकते हैं, अब इतना कम समय कैसे? टाइटन जाइंट एप की दूरी तुमसे नहीं टकराओगे। शरीर एक झटके में हट गया और ऊंचे आसमान में जाकर अपनी आभा छिपा ली। जुगुई दो डॉलो आत्मा संलयन कौशल के जबरदस्ती टूटने से थोड़े घायल हो गए और तुम्हारे पास आए। तुम्हारा चेहरा ठंडा था। 1 घंटे के अंदर एज़्योर बैल पाइथन का आत्मा चक्र गायब नहीं होगा। साथ मिलकर इस टाइटन जाइंट एप को भी मार देते हैं। तुम्हारा और मूल में उस प्यारे 10 लाख साल के बूढ़े खरगोश का कोई बैर नहीं। अफसोस कि तुम बीबी डोम बनकर आए हो, उसकी माँ के कातिल के दुश्मन। माँ के कत्ल का बदला साझा दुश्मनी है। तुम्हें भी फर्क नहीं पड़ता। चूंकि दुश्मनी हो गई तो आखिर तक निभाओ, जड़ से मिटाओ। क्या इंतजार करोगे कि वो तांग सान को बलिदान होकर तुमसे बदला ले? जू डॉलुओ और गुई डॉलुओ ने सिर हिलाया। दोनों ने टाइटन जाइंट एप पर अपना सबसे ताकतवर 9वां कौशल चलाया। 9वां कौशल क्राइसेंथेमम अवशेष, जमीन भर फूल गिरे इंसान का अंत। 9वां कौशल अनंत भूत छाया निगलना। जू डॉलुओ की आत्मा आसमान छूने वाला क्राइसेंथेमम फैलकर बारिश जैसी तेज धार बनकर टाइटन जाइंट एप पर गिरी। टाइटन जाइंट एप के नीचे एक काला गड्ढा खुला। उसमें से अनगिनत भूत निकले और उस पर गिरे। धमाकों की आवाज आई। टाइटन जाइंट एप तुरंत
तुमने दूसरी आत्मा बदली। छठा कौशल शाश्वत घा। ये भौतिक रक्षा को अनदेखा करने वाला कौशल टाइटन जाइंट एप की कठोर खाल फाड़कर उसकी गर्दन काट गया। टाइटन जाइंट एप एक वार में मारा गया। शरीर धड़ाम से गिरा। एक और 10 लाख साल का आत्मा चक्र उठा। तुमने टाइटन जाइंट एप का शरीर चीरकर हड्डी निकाली। 10 लाख साल का टाइटन जाइंट एप बायां हाथ। तुमने दोनों की तरफ देखा। मेरी रक्षा करो। जी पोप महोदय। तुम इन दोनों आत्मा चक्रों को लेकर उलझन में थे। 10 लाख साल के आत्मा चक्र को सोखना लंबी प्रक्रिया है। मतलब इन दो आत्मा चक्रों में से तुम सिर्फ एक सोख सकते हो, एक बर्बाद होगा। सबसे अच्छा विकल्प एजियोर बेल पाइथन है। लेकिन आत्मा चक्र सोखना तुम्हें 98वें स्तर के सुपर डॉलुओं की दहलीज पार करने में मदद करेगा। नहीं, दोनों को एक साथ आजमाते हैं। चाहे इन जानवरों की नाराजगी कितनी भी हो, राक्षसी देवता की शक्ति से सब दबा देंगे। तुमने सीधे गायब होते एजियोर बेल पाइथन के आत्मा चक्र और टाइटन जाइंट एप के आत्मा चक्र को खींचकर एक साथ सोखना शुरू कर दिया। पोप महोदय, ये ठीक नहीं है। जूबुई दो चौंक गए। उन्होंने देखा तुम एक साथ 2 आत्मा चक्र सोखने वाले हो, और वो भी 10 लाख साल के स्तर के। आत्मा की दुनिया में आज तक किसी ने एक साथ 2 आत्मा चक्र सोखने की बात नहीं सुनी। लेकिन अब वो रोक नहीं सकते। 2 आत्मा चक्र तुम्हारे पास आ चुके थे। सोखना शुरू हो गया। 10 लाख साल के आत्मा जानवर की विशाल तुम्हारी आत्मा की दुनिया में एजियोर बेल पाइथन की नाराजगी और टाइटन जाइंट एप की नाराजगी मिलकर तुम्हारी चेतना पर पागलों की तरह हमला कर रही थीं। बीबी डोंग, तुम बहुत गलत कर रही हो। हम दोनों को एक साथ सोख रही हो। शियाओ वू के लिए आज तुम्हें मरना ही होगा। एजियोर बेल पाइथन की नाराजगी भड़की हुई थी। 5वीं चाची की मां के लिए बदला। टाइटन जाइंट एप की नाराजगी भी गूंजी। एक साथ 10 लाख साल के आत्मा चक्र सोखना सच में खतरा है। लेकिन अफसोस, मेरे पास देवता की शक्ति है। देवता की शक्ति के सामने तुम्हारा विरोध कुछ नहीं। चुपचाप मेरे आत्मा चक्र बन जाओ। दोनों नाराजगियां तुम्हारी आत्मा की दुनिया में इधर उधर टकरा रही थीं। हिंसक ऊर्जा से तुम्हारे शरीर को झटका दे रही थीं। लेकिन जल्दी ही इस विरोध को एक अजय, पतित, दुष्ट देवता की शक्ति ने दबा दिया। वैसे भी राक्षसी देवता की शक्ति को आखिर में साफ करना ही है। पिछले शरीर ने इतने सालों तक मिलाया है, मात्रा पहले से डरावनी स्तर तक पहुंच चुकी है। तुमने हाथ हिलाया। राक्षसी देवता की शक्ति ने दबा दिया। चाहे तुम जिंदा रहते 10 लाख साल के जानवर हो या 10 लाख साल के, चुपचाप मेरे लिए रेंगो। तुमने दोनों जानवरों के विरोध को बेरहमी से दबा दिया। इसके बाद 2 आत्मा चक्र सोखने की प्रक्रिया आसान हो गई। ज्यादा देर नहीं हुई। आत्मा शक्ति की एक विशाल आभा फैली। तुम्हारी ताकत और बढ़ गई। जैसा तुमने सोचा था, इन 10 लाख साल के आत्मा चक्रों को सोखने से आई आत्मा शक्ति की बढ़ोतरी ने सीधा तुम्हारी खेती को। तुमने आंखें बंद की। ताकत बढ़ने का एहसास करके मजे से बोले, सच में 95वें स्तर के टाइटल डॉलुओं के बाद हर स्तर एक पहाड़ है। यही है 98वें स्तर के टाइटल डॉलुओं की ताकत। स्पिरिट हॉल 2 गुटों में बंटा है, पोप गुट और एल्डर हॉल। एल्डर हॉल का नेतृत्व कियान दाओलियू करता है। स्पिरिट हॉल के लगभग सारे टाइटल डॉलुओ उसी के पास हैं। बाकी लोगों से तुम्हें डर नहीं। यहाँ तक कि तीसरे सपोर्ट 97वें स्तर के सेंट ड्रैगन डॉलुओ की भी परवाह नहीं। बस 2 लोग हैं जो तुम्हारे सामने रौब दिखा सकते हैं, गोल्ड ईगल और कियान दाओलियू। गोल्ड ईगल तुम्हारे सामने रौब क्यों दिखाता है? बस इसलिए कि वो 98वें स्तर का सुपर डॉलुओ है, तुमसे एक स्तर ऊपर। अब गोल्ड ईगल कुछ नहीं। तुम्हारी एकमात्र चिंता कियान दाओलियू है। राक्षसी देवता की शक्ति इस्तेमाल न करो तो 98वें और 99वें स्तर का फर्क आसमान जमीन जैसा है। और तुम्हारे पास राक्षसी देवता की शक्ति है, कियान दाओलियू के पास एंजल देवता की शक्ति है।